सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 6 नंबर मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम, घात 2 है तो उसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय या एक और केवल एक होता है। जैसे आप 10 के लिए बात करेंगे तो 10 एक प्राकृत संख्या, उसका अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणित 5 आएगा। क्रम बदलेंगे तो 5 गुणित 2 भी हो सकता है, लेकिन क्रम को हमने ध्यान नहीं देना है, हमने केवल उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो वो अद्वितीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8-3n है तो श्रेणी का तृतीय पद ज्ञात करिए। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं इसको कि nवां पद है हमारे पास, तो तृतीय पद जहां n है वहां 3 रख दीजिए, हो जाएगा 3 3 जा 3 गुणित 3 दैट इज 9 हो गया। 8 में से 9 घटा दें तो एक्चुअली 9 में से ही 8 को घटाना है आपको, 1 बचेगा और बड़े नंबर का साइन लगा देना है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और खाली स्थान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान 0 होता है। तो विविक्त कर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर 0 से कम है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते, 0 से ज़्यादा है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, लेकिन अगर विविक्त कर 0 है तो मूल वास्तविक और समान या बराबर होंगे, समान या बराबर होंगे, ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। मूल वास्तविक तथा समान या बराबर होंगे। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा सदैव बराबर रहता है, क्योंकि वो जो हमारे पास त्रिभुज होंगे अगर उनके कोण समान है मतलब वो समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा समान या बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो, वो आकृतियां समरूप कहलाती हैं। यदि उनके आकार समान है और उनके माप भी समान हो जाएंगे तो वो सर्वांग सम होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास है आकार तो समान है, आकार जो है समान हो परंतु उनके जो माप है वो भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, तो हम उनको कहते हैं समरूप आकृतियाँ। थैंक यू।